जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम पौधों में पोषण और नाइट्रोजन साइकिल, इससे जो प्रश्न बनने वाले हैं, प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न इससे बन सकते हैं या जो भी, चाहे यूपी टेट हो, एम टेट हो या जे टेट हो, एच टेट हो, जहाँ भी जो भी प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों को रखा गया है। इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, परपोषी पोषण मिलता है। क्या है? परपोषी पोषण मिलता है, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन पिस्टिया में, और पेंथिसिया में, ड्रासेरा में, वेस्नेरिया में। तो किस में मिलता है? ड्रासेरा में। ऑप्शन आपका जो सही जाएगा ये आपका सी सही है। किस में? सी सही है। जो वेलिस्नेरिया है या आर्पेंथिया है या पिस्टिया है, ये नहीं, ये दो तीनों गलत है। आपका ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं ड्रासेरा की, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आपका परपोषी है, लेकिन किसमें है? इंसेक्टिवोरस है। कैसा है? ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कीटभक्षी पौधा है। कौन सा? ड्रासेरा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स, अगर आप बात करते हैं पादप जगत की, ये तो सबसे विकसित प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसमें फ्लावर है, डेवलप पाए जाते हैं, रूट्स, स्टेम, ठीक है। ये प्लांट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, ये बहुवर्षीय होते हैं। तो उस कैटेगरी में भी कुछ पौधे कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं, यानी परजीवी होते हैं। ये दो रूपों में होते हैं। ये जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म के, ये कैसे होते हैं? ट्री होते हैं, यानी बड़े पौधे होते हैं। पौधों को पोषण के लिए दो चीज़ें पौधों में होना आवश्यक है। एक तो उसमें क्लोरोफिल, यानी पत्तियों का हरा होना, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें रूट अच्छी पाई जाना, क्योंकि रूट के माध्यम से ये क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर क्या होता है? इनके पास क्लोरोफिल होता है, तभी ये प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड बना सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। अगर इस पौधों में इन दोनों में कोई भी चीज़ नहीं पाई गई तो ये नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से इन पौधों को दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है स्टेम पैरासाइट्स, दूसरा होता है रूट पैरासाइट्स, यानी स्टेम को स्तंभ बोलते हैं। एक स्तंभ परजीवी होता है, दूसरा मूल परजीवी होता है। अब स्टेम पैरासाइट्स क्या होंगे? मेनली इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? इसमें कुछ में क्या पाई जाएंगी? जो दो कैटेगरी में होंगी, एक में तो क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। वो होंगी क्या होंगी? टोटल पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। जैसे अमरबेल, अमरबेल अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से अगर बात करते हैं, इसमें रूट तो पाई जाएंगी, लेकिन क्या है? ये पूर्ण रूप से ये स्टेम इनकी जो होती है, ये दूसरे प्लांट से जुड़ी होती हैं। तो ये पूर्ण रूप से क्या होती हैं? दूसरे पौधों पे होती हैं। अमरबेल को कसकोटा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सेमी पैरासाइट्स। अब जो सेमी पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें लीफ पाई जाएंगी, ठीक है, पत्तियां पाई जाएंगी, तो क्लोरोफिल होगा, ये भोजन बना लेंगी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो रूट्स हैं, रूट नहीं पाई जाएंगी। रूट नहीं पाई जाएंगी तो ये क्या होगा? जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके जाइलम और फ्लोएम से ये जुड़ जाएंगी। तो उनके जाइलम से जुड़ के क्या करेंगी? ये वाटर लेंगी, और इनके पास फिर क्लोरोफिल है, तब ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो ये सेमी पैरासाइट्स होते हैं। जैसे बिस्कम हो गया, लॉरेंथेस, लॉरेंथेस सबने देखा है। लॉरेंथेस को बांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांदा। जो भी पुराने पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं या आम के पेड़ हैं, ये आम के आपने पेड़ को देखा होगा, उसमें एक अलग ही प्लांट्स दूसरी तरीके के निकल जाते हैं, उसको ही बांदा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जहाँ से लगभग पेड़, जिस भी प्लांट्स पे ये उगेंगे वो प्लांट सूख जाता है, ठीक है। अगर पूरा प्लांट्स, क्योंकि आपने ये सुना होगा, क्या बोलते हैं? कोई भी पेड़ अगर सूखता है तो ये कहते हैं कि ये पेड़ अब सूख जाएगा, ये बंधा गया है। क्या बोलते हैं? बांदा लग गया, ठीक है। तो बंधा गया है। आपको मैं बांदा का दिखा रही हूँ, ये बांदा है, ठीक है। यही बांदा है। इसमें क्या है? आप देख रहे हैं पत्तियां पाई जा रही हैं, फ्लावर्स भी पाए जा रहे हैं। इसमें क्या पाया जा रहा है? पत्तियां भी पाई जा रही हैं और फ्लावर्स भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सॉइल से नहीं जुड़ी हैं, ये दूसरे प्लांट्स के स्टेम से जुड़ी हैं। अब क्या हो रहा है? जिस पेड़ से ये जुड़ रही हैं, जैसे कोई भी आम का पेड़ है, कोई भी है, अब वो प्लांट्स अपने लिए ना, किसके लिए? अपने लिए वो। अब ये प्लांट्स क्या है? जिस भी प्लांट्स पे उग रही हैं वो प्लांट्स अपने लिए मिनरल्स, जल को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसमें ये भी उसको ले रहा है, तो प्लांट्स ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो ये क्या होता है? ये कैसे होते हैं? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। ये सेमी पैरासाइट्स होते हैं। कौन से? लॉरेंथेस। लॉरेंथेस को क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो लॉरेंथेस का अगर साधारण नाम या कॉमन नाम बोले तो ये क्या होता है? बांदा होता है। अगला आता है रूट पैरासाइट्स। अब रूट पैरासाइट्स क्या होंगी? इनकी रूट्स जो होंगी वो दूसरे प्लांट से जुड़ेंगी, ठीक है। क्या होंगी? रूट्स जो होंगी वो दूसरे प्लांट से जुड़ जाएंगी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक टोटल पैरासाइट्स होता है, दूसरा सेमी पैरासाइट्स होता है। टोटल पैरासाइट्स में जैसे रेप्सीलिया हो गया। क्या हो गया? रेप्सीलिया। रेप्सीलिया की बात करते हैं तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा फ्लावर्स होता है, ठीक है, सबसे बड़ा फ्लावर्स होता है, लेकिन फिर भी ये टोटल पैरासाइट्स होता है। इसमें जो रूट्स हैं वो दूसरे प्लांट्स पे उगती हैं, ठीक है। ये रेड कलर का होता है। इसकी अगर बात करें वजन की तो ये 10 से 11 किलोग्राम का फ्लावर होता है, ठीक है। कितना? 10 से 11 किलोग्राम का फ्लावर रेप्सीलिया होता है। इसी पे बात करते हैं स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा भी क्या होता है?
टोटल पैरासाइट्स होता है ये, जैसे गन्ने के खेत में, मक्के के खेत में, इसमें ये निकलते हैं। इसमें बैगनी कलर का ऐसे फ्लावर्स होता है। इनकी रूट जो होती हैं, जैसे ये सब क्या है, ये हानिकारक प्लांट्स में आएंगे। जैसे आप लॉरेंथिस या बांदा की बात करते हैं, अब ये हानिकारक प्लांट्स है, ये जिस प्लांट्स पे उग रही हैं उनको ये सूखा कर दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे अपना मिनरल्स ले रही है, वो प्लांट्स अपने लिए ले रहा है, वो प्लांट सूख जा रहा है। इसी प्रकार रेप्सिलिया की बात करें, ये रेप्सिलिया जो है सबसे बड़ा फ्लावर्स होता है, ये ज़्यादा दिन तक खुद ही नहीं जीवित रहता है, ये सूख जाता है। स्ट्राइगा की बात करते हैं तो ये सभी हानिकारक प्लांट्स आते हैं, क्योंकि ये जैसे गन्ना के खेत में, मक्के के खेत में ये बैगनी कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, इसमें लीफ नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये उस प्लांट्स की क्या होती हैं, उस रूट से ये निकल जाती हैं। अब क्या होता है कि जब उसकी ग्रोथ वो अपने लिए भोजन ले रहा है, बना रहा है ना, चाहे गन्ना हो चाहे जो भी, वो अपने लिए भोजन बना रहा है, अब उस भोजन को ये भी ले रही हैं, तो क्या होता है, वो प्लांट्स सूख जाता है। तो जैसे स्ट्राइगा हो गया, ओरोबैंकी हो गया, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके टोटल पैरासाइट्स प्लांट्स हैं, और किससे, ये रूट से जुड़ते हैं, उस प्लांट्स के रूट से जुड़ करके वहाँ के जाइलम और फ्लोएम से जुड़ के वहाँ से वो भोजन लेते हैं। अगली बात आती है, सबको पता है चंदन, चंदन सबको पता है, चंदन भी सेमी पैरासाइट्स होता है। चंदन का जो प्लांट्स होता है इसमें भी क्या नहीं पाई जाती है, इसकी जो रूट होती है ये दूसरे प्लांट, इसमें देखिए पत्तियां पाई जाएंगी, पेड़ अच्छा डेवलप पाया जा रहा है, लेकिन इसकी रूट जो होती है ये दूसरे प्लांट्स के रूट से जुड़ जाती है। इसमें पाया जाता है हॉस्टीरिया। हॉस्टीरिया क्या होता है, हॉस्टीरिया की बात करते हैं तो एक नली जैसी संरचना होती है जो जमीन में नहीं, दूसरे प्लांट्स की जाइलम से जुड़ जाती हैं। दूसरे प्लांट्स के जाइलम, लगभग अगर बात करते हैं तो चंदन को उगाने के लिए, चंदन जो होता है ये शीशम का पेड़ हो गया या अमरूद का पेड़ हो गया, ठीक है, जामुन का पेड़ हो गया, इन सब पेड़ों के जाइलम से इसकी हॉस्टीरिया जो जुड़ती है वो जुड़ जाती है, और वहाँ से जाइलम, उसकी जाइलम से जुड़ करके वहाँ से उसके वाटर को लेती हैं दूसरे प्लांट्स के। तो ये कौन सी होती हैं, ये सेमी पैरासाइट्स होती हैं। सेमी पैरासाइट्स क्यों है, क्योंकि इसमें लीफ पाई जाती है, ये भोजन अपना बना लेते हैं, लेकिन इसमें रूट्स नहीं है, तो रूट जो है वो दूसरे प्लांट से क्या ले रही हैं, दूसरे प्लांट्स में निर्भर हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं रूट्स पैरासाइट्स में, सेमी पैरासाइट्स, तो क्या हो गया, चंदन। चंदन में अगर आपसे दोनों में ऑप्शन पूछा जाए तो मुख्य रूप से जो सफ़ेद चंदन होता है, क्या है, मुख्य रूप से आपको सफ़ेद चंदन देखने को मिलेगा सेमी पैरासाइट्स में। अब हमें प्रश्नों को देखना चाहिए, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ये बांदा है, बांदा देख लीजिए आपको, ये क्या है, ये अमरबेल जिसे कसकुटा बोलते हैं, ये सब भी पैरासाइट्स हैं। कैसे हैं, एंजियोस्पर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो सवाल है इन सबसे तो प्रश्न बैक्टीरिया, वायरस, इस सबसे हैं, लेकिन वो प्लांट्स जो वेल डेवलप है, चंदन जैसे प्लांट्स, फिर भी ये कैसे हैं, पैरासाइट से, दूसरे प्लांट से निर्भर हैं। अब अगला प्रश्न जो है, ये मृतजीवी का उदाहरण है, क्या पूछा गया है, मृतजीवी यानी सेप्रोफाइट्स का उदाहरण क्या है, नेफेंथिस है, यूट्रिकुलेरिया है, मोनोट्रोपा है या डायोनिया है, ठीक है। तो जब बात करते हैं क्या है, सेप्रोफाइट्स पूछा गया है तो मोनोट्रोपा है, क्या है, ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, नेफेंथस, यूट्रिकुलेरिया या डायोनिया। ये क्या है, ये इंसेक्टिवोरस है, क्या है, इंसेक्टिवोरस यानी कीट बच्ची प्लांट्स हैं। कैसे, कीट बच्ची प्लांट्स हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण परजीवी है, आपसे पूछ लिया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल रूट पैरासाइट्स, क्या पूछा गया है, टोटल रूट्स पैरासाइट्स, तो टोटल रूट्स पैरासाइट क्या है, ओरोबैंकी है। अभी सेंटिलम यानी चंदन की बात की गई तो ये क्या है, ये सेमी पैरासाइट्स हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं वो डेवलप पाया जा रहा है, लीफ भी पाई जा रही है, लेकिन इनके में जो हॉस्टीरिया यानी जाइलम से जुड़ करके दूसरे भोजन से ले रहे हैं, वही लॉरेंथस का भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है। कौन सा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बेलोनोफोरा है। बेलोनोफोरा क्या है, आंशिक मूल परजीवी है या पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी टोटल स्टेम पैरासाइट्स है, या पूर्ण मूल परजीवी यानी टोटल रूट पैरासाइट्स है, या आंशिक स्तंभ परजीवी यानी सेमी स्टेम पैरासाइट्स है। क्या पूछा गया है, बेलोनोफोर। तो जो बेलोनोफोर है ये आंशिक स्तंभ पैरासाइट्स है यानी सेमी स्टेम पैरासाइट्स है, क्या है, सेमी स्टेम पैरासाइट्स। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, मोनोट्रोपा है, अभी पूछा गया था मोनोट्रोपा, तो मोनोट्रोपा क्या है, कार्निवोरस है या इंसेक्टिवोरस है या हर्बीवोरस है या सेप्रोफाइट्स है, मांसाहारी है, कीटाहारी है, शाकाहारी है, मृतजीवी है। तो मोनोट्रोपा क्या है, सेप्रोफाइट्स है, क्या है, मृतजीवी है। ये क्या करता है, ये जो सड़े यानी मृत पदार्थों से ये अपना भोजन लेता है। अगला प्रश्न है, कसकुटा है। कसकुटा क्या पूछा गया, कसकुटा क्या है, टोटल रूट पैरासाइट्स है, टोटल स्टेम पैरासाइट्स है, सेमी रूट पैरासाइट्स है या सेमी स्टेम पैरासाइट्स है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप देख लीजिए। तो ये कसकुटा की बात करते हैं तो क्या है, ये पूर्ण स्तंभ पैरासाइट्स है, क्या है, पूर्ण स्तंभ पैरासाइट्स। ऑप्शन आपका बी सही है, टोटल स्टेम पैरासाइट्स। इसके जो भी ग्राफ थे उसको बता ही दिए हैं, उस ग्राफ को आप नोट कर सकते हैं यानी उस चार्ट को। तो इससे क्या होगा, इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको अच्छे से देख के याद कर सकते हैं।
अगले प्रश्न की बात आती है। अगला प्रश्न है, ऊपररोही वह पादप हैं जो दूसरे पादप पर आश्रित होते हैं। यानी आपको पूछा गया है एपीफाइट्स क्या होते हैं। एपीफाइट्स प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो एपीफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो केवल आश्रय स्थान के लिए दूसरे पौधे पर रहते हैं, यानी केवल उन्हें रहने के लिए दूसरे प्लांट्स की जरूरत होती है, वो उस प्लांट से कोई भी चीज़ लेते नहीं है। ठीक है, तो आश्रय के लिए कौन सा होता है? एपीफाइट्स प्लांट्स होते हैं। अगर आपसे एपीफाइट्स प्लांट्स पूछा जाए तो किसके लिए? केवल आश्रय के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? यानी आपसे कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पूछा गया है। तो कस्कुटा है, ओरोबैंकी है, ड्रॉसेरा है या रेफ्लिसिया है। तो रेफ्लिसिया भी बात की गई, क्या होता है? अभी बताया रेफ्लिसिया ना, विश्व में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रेफ्लिसिया है। ये टोटल रूट पैरासाइट्स होते हैं। कस्कुटा की भी बात की गई, स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। ओरोबैंकी की भी बात की गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? सी सही जाएगा। क्या है? जो ड्रॉसेरा है ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है, कीटहारी पादप। आपको बताना है कीटहारी पादप क्या होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं, या केवल संपूरक प्रोटीन खाद्य प्राप्त करते हैं, ओनली गेट सप्लीमेंट्री प्रोटीन फूड। तो ये क्यों, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये किस लिए होते हैं? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये केवल वहाँ किस लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। ये कीट को क्यों पकड़ते हैं? नाइट्रोजन को पाने के लिए ना, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? प्रोटीन। तो केवल संपूरक प्रोटीन खाद्य प्राप्त करने के लिए, ओनली गेट सप्लीमेंट्री प्रोटीन फूड। यानी ये इस प्लांट्स में, इसमें रूट्स, लीव्स सब पाई जाएंगी। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करती हैं, कीटहारी पौधे। ठीक है, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, रेफ्लिसिया आर्नोल्डी पूर्ण रूप से परजीवी है मूल पर। किस मूल पर होते हैं? रेफ्लिसिया आर्नोल्डी। तो जो रेफ्लिसिया होता है ये सिसुस की, यानी अगर आप पुरानी बुक में देखेंगे तो किस पौधे पे ये परजीवी होते हैं? सिसुस की। लेकिन अगर अभी नई बुकों में आप देखेंगे, नई पुस्तकों में, तो सिसुस के अलावा आपको मिलेगा टेट्रा स्टिग्मा। क्या मिलेगा? टेट्रा स्टिग्मा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपसे टेट्रा स्टिग्मा भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, क्या कि जो रेफ्लिसिया है ये किस प्लांट्स की रूट पर होती हैं? तो किस पे होती हैं? सिसुस या टेट्रा स्टिग्मा। ये प्लांट्स एक ही हैं, लेकिन कुछ में ये नाम आपको मिल रहा है, कुछ में ये नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला प्लांट्स देखिए। आगे ये जो कैरकिया है, सिसिस है, कैसिया है, इन सब पे ये नहीं मिल रही हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक फसल का पादप जो नाइट्रोजन कमी वाली मृदा में बिना खाद डाले रह सकता है। यानी आपको बताना है कि फसल है, आपको उस प्लांट्स को बताना है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, आप नाइट्रोजन की कमी के लिए कोई भी खाद नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे क्या हो रहे हैं? रह सकते हैं। तो क्या है? गॉसिपियम है, हेलेंथस है, कैजनस है या एलियम है। तो कैजनस केजान किसका है? अरहर का है। किसका है? अरहर। आपको कैजनस यहाँ पे मिल रहा है। इसका अगर बात करते हैं वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम, तो कैजनस केजान होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे जो दलहनी प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स में राइजोबियम पाई जाती है, यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को वहाँ पे बना लेती हैं। तो अगर वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, ये तो नाइट्रोजन की कमी के लिए आप वहाँ पे कोई खाद नहीं डालते हैं, फिर भी ये पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सी सही जाएगा? जो कैजनस है, यानी कैजनस को आप अरहर लिख लीजिए। ठीक है, अरहर। तो अरहर किस में आता है? दलहनी में आता है। अभी आगे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बाकी भी मिल जाएगा कि इसमें जैसे कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, डायोनिया को सामान्य रूप से जानते हैं। डायोनिया क्या है? बटरबर्ड के नाम से जानते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैम्प के नाम से जानते हैं, वाटर फ्लाई ट्रैम्प के नाम से जानते हैं, या ब्लैडर वर्ड के नाम से जानते हैं। तो डायोनिया को किस नाम से जानते हैं? आपको कमेंट में बताना है कि जो डायोनिया है ये डायोनिया किस में आता है? हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस किस में आएगा? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किस नाम से जानते हैं? तो बीनस फ्लाई ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीनस फ्लाई ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुछ कीटहारी पादपों में अम्लीय पाचक रस का श्रावण होता है, यानी क्या होता है? जो कुछ एसिडिक एंजाइम का क्या होता है? सिक्रेशन होता है, जिससे कीट मरता है तथा पाचन होता है। यह एंजाइम क्या है? एंजाइम को विकर बोलते हैं। यहाँ पे विकर लिखा है तो आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, विज्ञान में क्या है, हिंदी बहुत टफ होती है, इंग्लिश आप समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ज़्यादा टिप लगते हैं। तो क्या है, आप दोबारा प्रश्न को देखिए। कीटहारी पादप है जिसमें क्या होता है? कुछ एसिडिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिससे क्या होता है? कीट मर जाता है और कीट को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। वह एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, स्ट्रिप्सिन है या एमाइलिप्सिन है। तो कौन सा है? ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, एक मूल रहित शाक, यानी एक शाक है,
शाक है, ठीक है। शाक हर्ब सब शाक जब क्लासिफिकेशन प्लांट्स का पढ़ाया गया है तो उसमें पढ़ाया गया, आप जाके देख सकते हैं। यानी एक प्लांट से हर्ब से जो शाक है जिसमें पत्तियों का भाग एक सेक बनाता है, क्या बनाता है, एक सेक बनाता है। यानी एक सेकेंड देखिए, एक हर्ब प्लांट्स हैं जिसमें क्या है, रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है। जो प्लांट्स है वो उसकी लीव्स क्या बनाती हैं, एक सेक बनाती हैं या ब्लैडर, सेक बनाती हैं, ब्लैडर बनाती हैं, जो जल कीटों को फंसाने का काम करता है। यह पादप कौन है, आपको कीटहारी पौधे में बताया गया है कि एक पौधा है जिसमें पत्तियां हैं, वो सेक या ब्लैडर बनाती हैं। वो प्लांट्स कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, सारस्टेनिया है या ड्रासेरा है। इसमें आपको जितने पौधे दिए गए हैं ये सारे कीट भक्षी पौधे हैं, यानी इंसेक्टिवोरस हैं। आपको ये बताना है कि किसमें लीव्स हैं वो ब्लैडर या सेक बनाती हैं। तो कौन सी है, यूट्रिकुलेरिया है, ऑप्शन ए सही जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए सही जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। अगला प्रश्न है, नेफेंथिस में घट पत्ती का परिवर्तित रूप है, यह है। तो नेफेंथिस में आपको बताना है कि जो घट पत्तियां होती हैं वो परिवर्तित होती हैं, यानी कौन सा भाग, प्लांट्स का कौन सा भाग घट पत्ती में परिवर्तित होता है नेफेंथिस प्लांट्स में। नेफेंथिस भी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, यानी कीटभक्षी पौधा है। तो लीफ की जो एपेक्स होती हैं वो या लीफ बेस होती हैं या लीफ ब्लेड हो जाती हैं या पेटियोल। तो इसमें से कौन सा भाग घट में परिवर्तित होता है, यानी पिक्चर में परिवर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन जो सही जाएगा ये सही है, सी। क्या है, सी सही है। ये जो पत्तियों की ब्लेड होती हैं ये किसमें, घट में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर, इनके एक एक टॉपिक को आपको अभी इस यूपी टेप में इसमें नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, फिर उस प्रकार से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक प्लांट्स को लाके मैं समझाती रहूँगी कि कौन से प्लांट्स जैसे कीटहारी हैं, सब में एक जैसे नहीं होते हैं। ड्रोसेरा में अलग स्ट्रक्चर लेता है, नेफेंथिस में अलग, डायोनिया में अलग। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो परिवर्तित होते हैं कीटों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके माध्यम से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए, कीटहारी पादप यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जिसमें परदल संवेदनाएं पत्ती पर मिलती हैं जिससे चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है, या है कौन सा है। यानी आपको बताना है, प्रश्न को दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जिसमें क्या पाई जा रही हैं, सेंसिटिव स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, और लीफ में कौन सा सिक्रिट्स होता है। तो क्या है, सेंड्यू है, बीनस फ्लाई ट्रैम्प है, एल्डोवेंडा है या बटरवर्ट है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी इंसेक्टिवोरस है, इसमें आपका सेंड्यू सही है। क्या है, सेंड्यू। अगला प्रश्न है, कुछ पादप कीटाहारी कहलाते हैं, यानी कुछ प्लांट्स हैं जो कीटाहारी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि कीट इन पौधों को खा जाते हैं, ये कीट को भोजन के लिए पकड़ते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, कीट इन पादपों को पसंद करते हैं। तो क्यों इन्हें कीटहारी बोलते हैं, क्योंकि ये कीट को भोजन के लिए पकड़ते हैं। किसके लिए, ये कीट को भोजन के लिए पकड़ते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन बी सही है। दे कैच इंसेक्ट फॉर फूड, दे कैच इंसेक्ट फॉर फूड। अगले प्लांट्स को देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, 1 सेकेंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ड्रोसेरा में कीट पकड़ने की क्रिया। ड्रोसेरा प्लांट से इसमें कीट किस प्रकार से पकड़े जाते हैं। ब्लैडर में वाल्व सामान व्यवस्था, पत्ती के ग्रंथल रूम द्वारा श्रावित रोम होता है, यानी जो हेयर्स पाई जाती है प्लांट्स में उसे बड़ा ढक्कन के द्वारा ढका रहता है, या घड़ी के ग्रंथल रोम द्वारा। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन ड्रोसेरा पूछा गया है। ड्रोसेरा में क्या होती है, जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो परिवर्तित होती हैं। उसमें क्या पाई जाती हैं, जो ग्लैंडर हेयर्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा सिक्रेशन होता है और ये कीट को पकड़ने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। पत्ती में जो ग्रंथल रूम के द्वारा सिक्रेशन, यानी सिक्रेशन ऑफ ग्लैंडुलर हेयर्स और लीव्स, इसके द्वारा ये कीटों को पकड़ते हैं। किसमें, ड्रोसेरा में। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, जंतु शरीर में कीटहारी पादप निम्न में से क्या प्राप्त करते हैं। यानी जो कीटहारी प्लांट्स हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या सल्फर ऑक्साइड को। तो ऑप्शन आपका सी सही है। जो कीटहारी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये कीटों को, एनिमल्स, कीट किस में आएगा, एनिमल्स में आएगा ना, इसलिए यहाँ पर जंतु शरीर आप ध्यान रखिए, मानव को नहीं है, कीटों को। कीट किस में आते हैं, कीट जो हैं ये प्लांट्स में नहीं, एनिमल में आते हैं। तो ये किस लिए पकड़ते हैं, नाइट्रोजन के लिए। किस लिए, नाइट्रोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सेंड्यू तथा पिक्चर पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब कभी भी प्रश्न में आपसे इंसेक्टिवोरस ना पूछा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कार्निवोरस हो जाएगा, क्योंकि ये कीटों को पकड़ते हैं। कीट क्या होते हैं, कीट जो हैं वो एनिमल में आते हैं, तो इसलिए ये कार्निवोरस यानी मांसाहारी में जाएंगे। तो प्लांट्स, अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट्स हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो
कीट हारी पौधे होते हैं यानी इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो प्लांट्स कीटों को पकड़ते हैं, भोजन करते हैं, वो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अनिवार्य मृतजीवी वे पादप हैं जो, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक आर प्लांट्स व्हिच कौन से हैं? जीवित, पोषी तथा मृत पदार्थों पर रह सकते हैं। आपसे अनिवार्य पूछा गया है, अनिवार्य मृतजीवी। क्या पूछा गया है? अनिवार्य मृतजीवी। अनिवार्य की जगह पर एक आप और लिख सकते हैं जो प्रश्न में पूछा जाता है, अविकल्पी। क्या पूछा जाता है? अविकल्पी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अविकल्पी समझकर आपको, क्योंकि शब्दों में ही ऐसा होता है कि हमको उत्तर तो पता होता है यानी आंसर पता होता है, लेकिन प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है वो ही चेंज हो जाती है, तो समझने में दिक्कत होती है। तो अनिवार्य या अविकल्पी मृतजीवी प्लांट्स कौन से होते हैं? जीवित, पोषी तथा मृत पदार्थों पर रह सकते हैं, केवल जीवित पोषी पर रह सकते हैं, केवल मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर रह सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अनिवार्य मृतजीवी यानी अविकल्पी, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो मृतजीवी कौन से होंगे? वो केवल मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर ही रह सकते हैं, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप इससे ध्यान रखिए, यानी अविकल्पी हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है मृतजीवी के अलावा। तो ये केवल किस पे पाए जाएंगे? मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर ही ये पाए जाते हैं। अगला है अनिवार्य परजीवी वे पादप हैं जो रह सकते हैं। आपसे पूछा गया है, अनिवार्य की जगह पर आप अविकल्पी ध्यान रखिएगा। क्या है? अविकल्पी ध्यान रखिएगा। तो कौन से होते हैं? बात करते हैं, अगर परजीवी पूछा गया है तो केवल मृत पदार्थों पर, जब ये परजीवी हैं तो केवल मृत पदार्थ पर पाए नहीं जाएंगे। दूसरा है केवल जीवित पदार्थ पर, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया? विकल्प नहीं है। परजीवी पादप हैं लेकिन इनके पास परजीवी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी है, अनिवार्य है, तो ये केवल जीवित पर ही पाए जाएंगे। ठीक है, यानी ये परजीवी जो होते हैं वो केवल जीवित जीव पर ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्पी परजीवी वह हैं जो, ठीक है, देखिए अविकल्पी विकल्पी, इससे प्रश्न पूछा गया है और ये टॉपिक, तो अब इससे क्या है कि आप इसके डेफिनेशन को इसको समझ सकते हैं और प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो भी लगा सकते हैं। तो विकल्पी परजीवी वे हैं यानी इनके पास क्या है? विकल्प है। क्या है? विकल्प है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स इच ऑन दैट, जीवित तथा मृत पदार्थों पर रह सकते हैं, यानी मुख्य रूप से ये मृत जीवी होते हैं, केवल मृत पदार्थों पर रह सकते हैं या दोनों में रह सकते हैं। आपसे विकल्पी परजीवी पूछा गया है यानी इनके पास विकल्प है, तो ये क्या है? 1 सेकेंड, इनके पास विकल्प है तो ये किस पे रह सकते हैं? क्या है? जीवित तथा मृत पदार्थों पर ये रह सकते हैं। किस पे रह सकते हैं? जीवित तथा मृत पदार्थों पर रह सकते हैं, यानी विकल्प है तो ये जीवित पर रहकर भी परजीवी हैं, और अगर क्या है? जीवित पदार्थ नहीं है, पदार्थ मृत है, ठीक है, यानी मरा हुआ है, सड़ा गला पदार्थ है, तो उस पर भी ये जीवित रह सकते हैं। इनके पास विकल्प है दोनों के लिए। अगला है विकल्पी मृतजीवी। क्या पूछा गया है? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? विकल्पी मृतजीवी। क्या पूछा गया? विकल्पी मृतजीवी, यानी ये सैप्रोफाइटिस है, मृतजीवी है, फिर भी इनके पास विकल्प है, तो इसका मतलब ये परजीवी भी हो सकते हैं। तो वास्तविक रूप से परजीवी परंतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी रह सकते हैं। अगला है वास्तविक रूप से मृतजीवी परंतु जीवित पदार्थों पर भी रह सकते हैं, जीवों पर रह सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है? विकल्प में ये मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं? यानी ये होते कैसे हैं? ये वास्तविक रूप से तो परजीवी होते हैं, लेकिन परजीवी होते हैं, लेकिन विकल्प होने पे, यानी अगर पदार्थ जैसे जीवित नहीं है तब ये परजीवी हैं, लेकिन अगर पदार्थ नहीं है, मर चुका है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं? ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा कि इनके पास विकल्प है मृतजीवी का, तो वास्तविक रूप से ये परजीवी है परंतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी ये रह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार यहाँ पे विकल्पी परजीवी पूछा गया था। तो विकल्पी परजीवी कैसे होते थे? विकल्पी परजीवी क्या थे? विकल्पी परजीवी यानी जीवित और मृत दोनों पे रह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या थे? मुख्य रूप से यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख दी हूँ कि मुख्य रूप से ये क्या है? मुख्य रूप से ये मृतजीवी हैं, मुख्य रूप से मृतजीवी हैं, लेकिन विकल्पी कैसे हैं? परजीवी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कीट पकड़कर कीट बच्ची पौधों को मिलता है। क्या मिलता है? जो कीट बच्ची पौधे होते हैं इसमें रूट भी पाई जाती है, स्टेम पाई जाती है, लीव्स पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर भी ये कीट को क्यों पकड़ते हैं? कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्यों कीटों को पकड़ते हैं? इन्हें क्या मिलती है? शर्करा मिलती है यानी ग्लूकोज मिलती है, या प्रोटीन मिलता है, या विटामिन मिलता है, या पानी वाटर मिलता है। तो ये क्या किस लिए पकड़ते हैं? प्रोटीन के लिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब आप प्रोटीन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगी कि जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में किस किस की मात्रा होती है? प्रोटीन में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं दिया है तो प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप नेफेंथिस में घट रूपांतरण है, यानी जो कीट भक्षी पौधा है
कीट भक्षी पौधा जो है नेफेंथिस, क्या है? नेफेंथिस। तो नेफेंथिस में क्या है, जो पिक्चर का मॉडिफिकेशन होता है वो प्लांट्स की किस पार्ट से होता है? लीफ से होता है, स्टिप्यूल से होता है, एक्सिलरी बड से होता है या सेपल से होता है। ये सब फ्लावर्स के पत्तियों के पार्ट्स लिखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी भी वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पे जाके एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आप देखेंगे तो फ्लावर्स के पार्ट्स को अच्छे से बताया गया, लीफ के पार्ट्स को, स्टेम के पार्ट्स को, हर पार्ट्स को बहुत अच्छे से बताया गया है। या रूट्स जो हैं, कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम भोजन के लिए उपयोग करते हैं, तना है, कुछ तने जो हैं उसमें फूड स्टोर होता है, उस सबको बहुत अच्छे से बताया गया है। आपका ऑप्शन अगर बात करते हैं इसमें नेफेंथिस में घट का रूपांतरण तो लीफ है, ऑप्शन ए सही है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल। क्या हो रहा है? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स हैं, तो इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को देखने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन वायुमंडल में किस प्रकार मिलती हैं? गैसीय अवस्था में मिलती हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में नहीं लेते हैं, ठीक है। इनकी रूट जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में लेती हैं। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में हम ये सारी जो भी हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के जीव हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं, उन सबको आज हम देखने वाले हैं। अगर बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, यानी 78% पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन ही पाई जाती है। 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है किस पौधे की मूल में यानी रूट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु की ग्रंथियां होती हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लांट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स पाई जाती हैं। किस प्लांट्स की रूट्स में? गेहूं में, चने में, कपास में या सरसों में। तो इसके पहले भी जब हम पढ़ रहे थे पौधों में पोषण, तो उसमें भी एक प्रश्न आया था कि किसमें नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पर नहीं है, ठीक है। किस प्लांट्स में जो वहाँ की सॉइल है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, फिर भी खाद के रूप में हमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, उस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो कौन सी हैं? जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं यानी दलहनी प्लांट्स होते हैं उसमें। तो दलहनी प्लांट्स इसमें कौन सा है? चना है। कौन सा है? चना है। ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही है, चना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? आपको बताना है व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कौन नहीं कर सकता है? फली नहीं कर सकती है, या अरहर नहीं कर सकती है, या मटर नहीं कर सकती है, जूट नहीं कर सकती है। तो जो आपको वो प्लांट्स बताना है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कौन नहीं कर पाएगा? जूट नहीं कर पाएगा। अभी बात हुई कि जो भी दलहनी प्लांट्स हैं यानी लेग्यूम्स हैं वो क्या करती हैं, जो ये फली किस में आती है? लेग्यूम्स में आती हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती हैं। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? क्या बताना है? आपको बताना है व्हिच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स प्लांट्स। तो पहला है फाइकोसाइनिन, दूसरा है लेग हीमोग्लोबिन, तीसरा है एंथोसाइनिन, चौथा है फाइकोइरेथ्रिन। तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेग हीमोग्लोबिन। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। जब आप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं कौन सी? लेग्यूम्स प्लांट्स होती हैं, तो इसमें जो नोड्यूल पाई जाती हैं यानी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसमें क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है? अगर लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन बफर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन बफर की तरह मतलब क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है तो ये ऑक्सीजन जो है ये उसकी काम को क्या करता है? अवरोध करता है। क्या करता है? अवरोध करता है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन बफर की तरह काम करता है और ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, ठीक है। ऑक्सीजन के स्तर को वहाँ पे बनाए रखता है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा क्या है, कौन सा वर्णक पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है। क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कहाँ से होता है? प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण रासायनिक कारखानों से होता है, या सहजीवी जीवाणुओं से, या डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो जो प्रकृति में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो सहजीवी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं उनके द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा। अगला है नाइट्रोजन चक्र में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? आपको बताना है जो नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? म्यूकर है, नाइट्रोबैक्टर है, या पिशम है, या मैंगो है। तो क्या है? नाइट्रोबैक्टर। क्या है? नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन आपका बी सही है, नाइट्रोबैक्टर। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है पौधों के अवशेष तथा जंतुओं का क्षय किस क्रिया के द्वारा होता है? यानी जो प्लांट्स हैं उनका जो अवशेष बचता है, ठीक है, और जो एनिमल है उनका
बात करते हैं 6, ठीक है, किसके द्वारा होता है? नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, अमोनिफिकेशन के द्वारा या डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपका डी सही है। किसके द्वारा? विनाइट्रीकरण के द्वारा। क्या है? विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो प्लांट्स के अवशेष होते हैं और जो जंतुओं का क्षय होता है, ठीक है, यानी जो जंतुओं के अवशेष होते हैं उनका क्षय, ठीक है, किसके द्वारा होता है? विनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट से नाइट्रेट किसके द्वारा बनता है? क्या पूछा गया है? नाइट्राइट से नाइट्रेट किसके द्वारा बनता है? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ऑप्शन आपका नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी सही है, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, ठीक है, ये पूछा गया कई बार, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है हिमालय के जंगल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? जो हिमालय का जो जंगल है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? एजेटोबैक्टर के द्वारा या राजतीन के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा या फ्रैंकिया के द्वारा। तो वहाँ पर किसके द्वारा होता है? फ्रैंकिया के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन? डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फलियों में यानी लेग्यूम्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पादपों की मूल ग्रंथियों में किसके द्वारा होता है? क्या पूछा गया है? द सिम्बायोटिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ फल्स इज बाय किसके द्वारा? राइजोबियम के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, राइजोपस के द्वारा या फ्रैंकिया के द्वारा। तो जो फली होती हैं यानी जो लेग्यूम्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो क्या पाई जाती है? मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसमें पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन उसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है? तो वो राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तो ये मुख्य चीजें याद करते हुए चलिएगा, जैसे सिम्बायोटिक क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। आपसे पूछा जाए टहनी प्लांट्स में जो मूल ग्रंथियां होती हैं, नोड्यूल्स होती हैं, उसमें कौन सा सिम्बायोटिक पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा कलर पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पॉलीसेकेराइड्स में नाइट्रोजन होता है? कौन सा पॉलीसेकेराइड्स है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में या काइटिन में? तो ऑप्शन डी सही है, काइटिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड्स है, इसमें क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन पाया जा रहा है। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एमिनो अम्ल का संश्लेषण अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रेट से अमोनिया का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अब यहाँ पे क्या पूछा गया? वहाँ नाइट्राइट से नाइट्रेट पूछा गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है नाइट्रेट से अमोनिया का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैसिलस के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा होता है, राइजोबियम के द्वारा होता है या एजेटोबैक्टर के द्वारा होता है? तो इसमें से कुछ ऑप्शन अभी आप पहले देख चुके हैं। जैसे आपने क्या देखा? नाइट्रोबैक्टर देखे थे, वहाँ पे राइजोबियम भी देख चुके हैं, ये सब चीजें देख चुके हैं। तो आपने देखा क्या नहीं है? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो नाइट्रेट से अमोनिया किसमें? नाइट्रोसोमोनास के द्वारा होता है, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे तो मोनास नहीं लिखेंगे, मोनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोमोनस लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोटीन में आवश्यकता कौन से तत्व की है? जो प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। दूसरा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चौथा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बन की होती है, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। मुख्य रूप से इन तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का उपयोग पादप नहीं कर पाते, क्यों? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। फिर भी क्या है? कुछ प्लांट्स हैं जिनकी ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, कुछ प्लांट हैं जो कीटों को पकड़ रहे हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है। कैसी होती है? गैस के रूप में होती है, और गैस के रूप में सीधे ही प्लांट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ए सही है। नाइट्रोजन कैसी होती है वायुमंडल में? गैस के रूप में होती है। अगला प्रश्न है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आर्थिक रूप से कौन लाभ देता है? ठीक है, क्या पूछा? और ये प्रश्न किस में पूछा गया था? ये 1992 से पहले CPMT होता था, उसमें पूछा गया था, मेडिकल टेस्ट होता था, ठीक है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आर्थिक रूप से कौन लाभ देता है? लेग्यूम प्लांट्स को उगाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु को डालकर, यानी किस प्रकार से अगर हमें इकोनॉमिक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाना है तो क्या हम लेग्यूम प्लांट्स को उगाकर कर सकते हैं, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को डालकर, या कृषि में जो जीवाणुओं की संख्या है उनको बढ़ाकर, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही जाएगा वो लेग्यूम्स, ठीक है। ये जो लेग्यूम्स प्लांट्स है उसमें नेचुरल रूप से पाई जा रही है नोड्यूल्स, ग्रंथियां पाई जा रही हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप
खेती करते हैं तो 1 से 2 साल में, यानी जब फसल चक्र जैसे होता है तो उसमें लेग्यूम्स यानी दलहनी प्लांट्स को लगाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो क्या है, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्न में से सभी पादप नाइट्रोजन यौगिक में क्या योगदान करते हैं, आपको बताना है। इसमें क्या पूछा गया है, ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल एक्सेप्ट, ठीक है। क्या है, मेघ का गर्जना, जंतु अवशेष, पादप अवशेष, बिजली चमकना, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म है या एनिमल रिमेन्स के द्वारा या प्लांट्स रिमेन्स के या लाइटिंग के द्वारा। तो क्या है, ऑप्शन आपका डी सही जाएगा, बिजली के चमकने से। क्या है, बिजली के चमकने से। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोइड्स क्या है, क्या पूछा गया है, बैक्टीरियोइड्स क्या है, क्या पूछा गया आपसे, बैक्टीरियोइड्स पूछा गया है। तो ये मृत जीवाणु है या गतिशीली जीवाणु है या राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम के अचल जीवाणु जो लेग्यूम की मूल ग्रंथियों में मिलते हैं, या नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है। तो देखिए, मृत जीवी हम पढ़ चुके, वहाँ था नहीं, गतिशील जीवाणुओं में है नहीं, नाइट्रोसोमोनास अभी हम देखे हैं, ये भी है नहीं। तो आपका जो राइजोबियम प्लांट्स होते हैं, इसमें जो जीवाणु की कुछ मूल ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें इसका विकास होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बड़ा पत्ती जैसा रूप स्ट्रक्चर, किडनी शेप भी ले लेती हैं, कौन सी होती हैं, तो ये यही होती हैं, बैक्टीरियोइड्स होती हैं। कौन सी होती हैं, बैक्टीरियोइड्स होती हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अचल जीवाणु लेग्यूम की मूल ग्रंथ, ठीक है। तो ये भी आपका सही जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अचल नहीं दिया गया, यहाँ पे चल दे दिया गया, गतिशील दे दिया गया। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजिनेसिस की क्रिया से क्या किया जा सकता है, क्या पूछा गया है, एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन इन। मीथेन का इथेन में परिवर्तन, इथेन का एथिलीन में परिवर्तन, या इथेन का एसिटिलीन में परिवर्तन, या एसिटिलीन का एथिलीन में अपचयन। क्या पूछा गया, अपचयन यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन डी सही है। क्या है, ऑप्शन डी सही है, एसिटिलीन का एथिलीन में अपचयन। नेक्स्ट देखिए, अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की खोज किसने की है, क्या पूछा गया है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, तो एस.एम. विनोग्रेडस्की ने, किसने, एस.एम. विनोग्रेडस्की ने किया है। ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। आपसे यहाँ पे क्रम पूछा गया है कि नाइट्रोजन के अमोनीकरण का कौन सा क्रम सही है, क्या पूछा गया है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अमोनीकरण किस प्रकार होता है। तो पहले नाइट्रोजन है, क्या है, पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या बन रहा है, नाइट्राइट बन रहा है, उसके बाद नाइट्रेट बन रहा है, फिर क्या है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, फिर अमोनिया बन रही है। तो आपका क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखिए, अगर आपको रासायनिक नाम याद रखना है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ये ध्यान रखते हुए, पहले नाइट्रोजन है, वहाँ से ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल जुड़ा, फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको साइकिल नहीं, साइकिल का जो चैप्टर है वो जब टॉपिक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो वहाँ से ये फार्मूले एक किस प्रकार से क्रिया हो रही है, किस प्रकार से बैक्टीरिया लग रहे हैं, फिर किस प्रकार से बन रहा है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे अपने मन में जो कॉन्सेप्ट रखना है, पहले क्या है, 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, फिर 3 ऑक्सीजन भी जुड़ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड जुड़ रहा है, उसके बाद अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, एक प्रकार का हीमोग्लोबिन मिलता है, क्या है, एक प्रकार का हीमोग्लोबिन मिलता है लेग्यूम फली में, लेग्यूम की मूल ग्रंथि में, या क्लॉस्ट्रीडियम में, या राइजोबियम जीवाणु में, क्या है, या राइजोबियम जीवाणु। किस में मिल रहा है हीमोग्लोबिन, तो जो लेग्यूम है उनकी रूट्स नोड्यूल्स में मिल रहे हैं। किस में मिल रहे हैं, रूट नोड्यूल्स में क्या मिल रहे हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का मिलता है, जो कौन सा है, लेग हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, प्रोटीन का अमोनिया में परिवर्तन करता है, प्रोटीन का अमोनिया में परिवर्तन कौन करता है, बैसिलस रेमोसस। क्या है, बैसिलस रेमोसस। इन बैक्टीरिया को रखते हुए चलिएगा, कहीं भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये रट जाएगा। उसके बाद जब बैक्टीरिया आपको पता रहेगा, तब आप जब इस साइकिल को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक साथ में साइकिल, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों को एक साथ में समझने में दिक्कत होगी। पहले आपको किस प्रकार बैक्टीरिया, किस प्रकार प्लांट्स हैं, किस प्रकार इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे, उसके बाद साइकिल आप पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा अच्छे से। अगला प्रश्न जो पूछा गया ये है, चावल की खेत में भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चावल की खेती में किस प्रकार से, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, नील हरित शैवाल के द्वारा। किसके द्वारा, नील हरित शैवाल के द्वारा उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन कैसे, औद्योगिक विधि द्वारा, जैविक स्थिरीकरण द्वारा, या दोनों ए बी, या
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन अगर जैसे क्या पूछा गया यहाँ पे पूछा गया है कि पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन, जो पौधे हैं उनके द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन, तो ये औद्योगिक विधि द्वारा भी अवशोषित और जैव स्थिरीकरण के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन आप सी लगाएंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो उपस्थित है, वो पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, या पौधों द्वारा सीधे उपयोग में नहीं है, या पौधों द्वारा सभी उपयोगी नहीं है, या सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों के उपयोग करने योग्य बनती हैं। यानी ये पूछा गया है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए उपयोगी है या नहीं है, या सीधे उपयोग में नहीं की जाती है, या सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधों को उपयोग करने के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो गैसीय रूप में है, उसको डायरेक्ट प्लांट्स नहीं लेते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, सॉइल कुछ सिम्बायोटिक है, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में है, कुछ सॉइल में है, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये उपयोग करने के लिए इन्हें बनाते हैं, फिर नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन को। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, पर्ण ग्रंथियां मिलती हैं। क्या पूछा गया है? पर्ण ग्रंथियां। ठीक है, एक प्लांट्स ऐसा भी है जिसमें, देखिए अभी हम रूट नोड्यूल्स पढ़ रहे थे, लेकिन आपको क्या पूछा गया है? लीफ नोड्यूल्स। किसमें पाई जाती हैं? लाइकेंस में, केजुराइना में, या साइकोट्रिया में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें पाई जाती हैं? साइकोट्रिया में। किसमें पाई जाती है? साइकोट्रिया में लीफ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। अगला है, सूखा बॉर्डेक्स मिक्सर क्या कहलाता है? ये फंजीसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फंजीसाइड। ठीक है। अगला है, सड़न का अर्थ क्या है? क्या है? सड़न का अर्थ पूछा गया है, वसा का विघटन है, या कार्बोहाइड्रेट का विघटन है, प्रोटीन का अनाक्सी अवस्था में जीवाणु द्वारा विघटन। यानी क्या पूछा गया है? डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरिया इन एनारोबिक। किस कंडीशन में? एनारोबिक। एरोबिक नहीं, इसमें पूछा गया एनारोबिक कंडीशन में। तो ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। यानी सड़न क्या होता है? सड़न होता है कि प्रोटीन जो है, यानी जो जीवाणु है, जीवाणु में विघटन करती हैं। किसका? अनाक्सी। यानी अनाक्सी का मतलब, अनाक्सी शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे जीवाणु इनका क्या करते हैं? विघटन करती हैं, डिग्रेडेशन करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस दो टॉपिक से जो करवा दिया गया है। कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे क्या है कमेंट के माध्यम से क्या करेंगे? फीडबैक देंगे आप। अच्छा लगा है तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भाई बहन दोस्त तैयारी करें उन तक शेयर करिए। आगे हम अगली वीडियो में मतलब करने वाले हैं PYQ। आपको चैनल पे जाके हिंदी है, CDP है, साइंस है, इनसे जो भी प्रश्न आपसे UP टेट 2011 में पूछे गए थे उन प्रश्नों को कर लिए हम। अब अगले PYQ को करने वाले हैं, और इसी प्रकार से हर टॉपिक के जो MCQ है या PYQ आप कहिए, तो एक ही PYQ केवल UP टेट का नहीं, जिस परीक्षाओं में जितनी बार जो प्रश्न पूछे गए उनको हम करते हैं, और जो भी टॉपिक ऐसा लगता है उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।